नमस्कार, फ्यूचर एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित। हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र और भारतीय बाजारों में सो फार एक रेंज बाउंड ट्रेड जरूर दिखाई पड़ रहा है। 18,092 के आसपास कामकाज करते हुए इंडेक्स, लेकिन 18,060 के जोन से एक पुल बैक इंडेक्स ने जरूर दिखाया है और उसके बाद अभी भी मोरलेस फ्लैट स्टोन पे ही कामकाज होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। इंडेक्स बिल्कुल फ्लैट है। सेंसेक्स निफ्टी दोनों ही फ्लैट स्टोन पर है। निफ्टी बैंक हरे निशान में, आधा फीसदी के आसपास की बढ़त वहां देखने को मिल रही है। इसके अलावा अगर आप मिड कैप, स्मॉल कैप या फिर ब्रॉडर मार्केट्स के ऊपर नजर डालेंगे तो वहां पर भी जो मूव है वो बिल्कुल फ्लैट है। मिड कैप इंडेक्स भी फ्लैट और स्मॉल कैप इंडेक्स भी फ्लैट टू नेगेटिव टोन के साथ कामकाज करता है। तो बिल्कुल ही एक सीमित दायरे के अंदर इंडेक्स कामकाज कर रहा है, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक स्टोरीज हैं। एडवांसेस आज भी तेजी में है, 1500 शेयर तेजी के और करीब 1300 शेयर ऐसे हैं जहां पर बिकवाली देखने को मिल रही है। प्रेशर है नंबर्स के बाद। एशियन पेंट्स के अंदर करीब 2% नीचे है। नेस्ले करीब 2% नीचे है। HUL नंबर्स के बाद आज काफी प्रेशर में है, रफली 2-2.5% के आसपास की बिकवाली वहां पर भी, और रॉयल्टी बढ़ाने का ट्रिगर यहां काम कर रहा है। HDFC बैंक, HDFC लिमिटेड दोनों तेजी के अंदर है। टाटा मोटर्स एक अच्छे मूव में और SBI करीब 3 अंकों के आसपास का पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन यहां से आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो बैंक मेजरली सपोर्ट कर रहा है, लेकिन FMCG नीचे की तरफ इंडेक्स को ड्रैग कर रहा है। IT वेट एंड वॉच मोड के अंदर आपको दिखाई पड़ेगा। बातचीत करेंगे आज हम शिवांगी शारदा से, हमारे साथ कुछ ही देर में मौजूद भी, इनफैक्ट शिवांगी जी मौजूद भी हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे मार्केट्स को लेकर। और उसके अलावा शिवांगी जी की कॉल्स पर बातचीत होगी इंडिविजुअल, और एक सस्ता ऑप्शन भी उनसे हम आइडेंटिफाई करवाएंगे। लेकिन उससे पहले कुछ ऑप्शंस के नंबर आपकी स्क्रीन के ऊपर आते हुए दिखाई पड़ेंगे, स्पेशली 18,200, जिसका हम रोज जिक्र करते हैं कि यहीं पर ही मेजर कॉल राइटर्स आपको दिखाई पड़ेंगे 18,200, 18,300 के जोन्स में। नीचे 18,100 के आसपास और 18,000 के आसपास आपको पुट राइटर्स का बेस दिखाई पड़ेगा। सीमित दायरे में इंडेक्स है तो बड़ी रेंज पे जाएंगे तो 18,200, 17,790, 780, और छोटी रेंज में जो इंडेक्स देख रहा है पिछले 2 दिनों से वो 18,200 और 18,100 के बीच में इंडेक्स कामकाज कर रहा है। निफ्टी बैंक के केस में 42,600 जो कि रेजिस्टेंस है, उसी के आसपास अब इंडेक्स पहुंचता हुआ दिखाई पड़ा है। तो 42,600 में मेजर कॉल राइटर्स हैं। नीचे 42,500, 42,400, 42,000 के जोन्स में पुट राइटर्स है, लेकिन ऊपर 42,600 पे इंडेक्स थोड़ा बहुत सिचुएशन को एटलीस्ट आमतौर पे होल्ड करता है। तो देखते हैं शिवांगी जी का व्यू क्या है इसके ऊपर। और बाकी मोरलेस, क्योंकि मिड कैप में बाइंग है तो आपको 50-50 का रेशियो दिखाई पड़ेगा हीट मैप के अंदर भी, F&O में भी, क्योंकि कैश मार्केट के शेयरों में थोड़ी बहुत खरीदारी है, लेकिन F&O में इम्पैक्ट है नंबर्स का, और नंबर्स के इम्पैक्ट का वजह आपको दिखाई पड़ेगी। तो इसीलिए 100 शेयर करीब गिरने वाले और 80-90 शेयर ऐसे हैं जो कि तेजी में कामकाज कर रहे हैं। इन आंकड़ों के बीच में शिवांगी मैम नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। सबसे पहले तो मार्केट्स को लेकर आपका व्यू। एक नोशन तो यही है कि आप आएंगे तो बाजार तेज हो जाएगा, यही मान के चले अभी भी, या रेंज बाउंड रहेगा इंडेक्स? जी बिल्कुल, नमस्कार सुमित जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। और निफ्टी की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमने देखा है कि पिछले 2 दिनों से निफ्टी में काफ़ी अच्छी तरह से बाइंग देखने को मिली थी। पर आज थोड़ा जो है रेंज बाउंड मूवमेंट विटनेस हो रहा है। अच्छी बात ये है कि कल के लो को ये अभी भी रिस्पेक्ट कर रहा है, वहीं पे आके सपोर्ट ज़ोन्स पे यहाँ पे वापस बाइंग देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे जो आज का रुख रवैया रहेगा वो है रेंज बाउंड मूव जो रहेगा, लेकिन ओवरऑल जो मार्केट में अगर हम बात करें व्यू काफी तेजी का है, तो कोई भी छोटी डिक्लाइन जाए उसमें हम बाइंग अपॉर्चुनिटीज ढूंढे। और ऊपर 18,181 का एक रेजिस्टेंट है, वो निकलते ही 18,250, 18,350 के लेवल्स अगले हफ्ते देखने को मिल जाएंगे, और नीचे सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा 17,950 लेवल्स। दूसरी ओर अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो हमने देखा है कि पिछले 4 दिनों से यहाँ पे अंडर परफॉर्मेंस देखने को मिला था, और आज वही जो है वो काफी अच्छी तरह से एक्ट आउट कर रहा है। HDFC ट्विंस काफी अच्छी तरह से होल्ड कर रहे हैं, जो बैंकिंग इंडेक्स को एक मजबूती दे रहे हैं। तो यहाँ पे बैंकिंग इंडेक्स में जो आज आउट परफॉर्मेंस देखने मिल रहा है काफी सेशंस के बाद, वो एक क्लियर कट यहाँ पे ज्यादा कन्विक्शन बाय कॉल बनते हुए आ रहा है। तो यहाँ पे भी कोई भी डिक्लाइन आए उसमें बाइंग किया जाए, 43,000 तक के लेवल्स देखने को मिल जाएंगे यहाँ पे, और 42,250 का एक सपोर्ट बनाते हुए 42,250 एक सपोर्ट, और लॉन्ग साइड पर आप देख सकते हैं निफ्टी बैंक को करीब 42,500, 42,600 के जोन्स के आसपास ही जाएगा। और निफ्टी केस में भी किसी भी डिक्लाइन को आप इस्तेमाल करें और उन डिक्लाइंस को लॉन्ग के लिए एटलीस्ट आप देख सकते हैं, तो कोई भी गिरावट खरीदारी और ऊपर 18,200 के जोन्स इंडेक्स के अंदर क्रूशियल रहेंगे। शिवांगी मैम, इंडिविजुअल कॉल्स, कहां पर आप तेजी, कहां पर मंदी देख रहे हो?
जी बिल्कुल, इंडिविजुअल कॉल्स की अगर हम बात करें तो यहाँ मेरा पहला पिक रहेगा कोल इंडिया पे। हम्म। तो हमने देखा है कि वीकली एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बन रहा है एक डोजी फॉर्मेशन के बाद, जो कि इंडिकेट कर रहा है कि डिसाइसिवनेस खत्म होके यहाँ बाइंग बहुत अच्छी तरह से इमर्ज हो रहा है। पिछले 3 सेशन से हायर हाइज़, हायर लोज़ बनाते जा रहा है डेली फ्रेम में। और जिस तरह से कोल इंडिया का जो डिमांड सर्ज हो रहा है रिन्यूएबल रिसोर्सेज के बाद, यहाँ पे एक तेजी एक्सपेक्टेड है, अप-मूव एक्सपेक्टेड है, तो यहाँ पे खरीदारी की सलाह है। 236 तक के एक टारगेट बनते हुए दिखेंगे 222 के स्टॉप लॉस के साथ। दूसरा पिक मेरा रहेगा भेल पे। ये अपने डेली फ्रेम में पिछले 9 दिनों के कंसोलिडेशन से निकल के आ रहा है। अगर हम इसका ब्रॉडर टाइम फ्रेम चार्ट देखें तो पिछले 7 महीनों से ये हायर लोज बनाते जा रहा है, यानी कि बहुत ही रेजिलिएंट स्टॉक है, कंसिस्टेंटली आउट परफॉर्म कर रहा है पूरे बाजार में। और वीकली फ्रेम में 78 के अराउंड काफी अच्छी तरह से सपोर्ट लेते हुए स्टॉक मूव कर रहा है। यहाँ पे खरीदारी की सलाह रहेगी करीबन 80 के स्टॉप लॉस के साथ और 85 का एक लक्ष्य बनते हुए दिखेगा। ओके, तो इसके बावजूद अगर हम हेवी वेट्स की बात करें तो एचडीएफसी ट्विंस, कुछ डिफेंसिव स्पेस, एचएएल जैसे वो सब स्टॉक्स भी काफी पॉजिटिव लग रहे हैं। जी, लेकिन शिवांगी मैम दोनों पीएसयू, कोल इंडिया भी, बीएचईएल भी, ऐसा क्यों? जी बिल्कुल, हम सभी जानते हैं कि बजट ऑन द वो है, और बजट के पहले हम देख रहे हैं कि सारे जो पीएसयू सेक्टर के जो स्टॉक्स होते हैं उसमें काफी एक अच्छा मोमेंटम बनते हुए दिखता है। तो यहाँ पे इसलिए मेरा जो प्रेफर्ड पिक है पीएसयू सेक्टर में से है। बजट का मोमेंटम भी है, स्टॉक्स भी काफी अच्छी तरह से होल्ड कर रहे हैं, इसमें लॉन्ग बिल्डअप देखने को मिल रहा है, तो इसमें खरीदारी की सलाह रहेगी। ओके, तो पीएसयू से दो नाम, कोल इंडिया जहां पर आप तेजी देख सकते हैं 235-240 के टारगेट्स के लिए, और दूसरा नाम जो आपको शिवांगी मैम ने बताया वो बीएचईएल, जहां पर भी आप लॉन्ग साइड में जा सकते हैं 85 रुपए के टारगेट्स के लिए, करीब 80 का एक स्टॉप लॉस यहां पर मेंटेन करेंगे। आगे भी हम शिवांगी मैम से बातचीत करेंगे, लेकिन अब हमारे साथ एक और खास मेहमान मौजूद हैं। तीसरी तिमाही में हेवेल्स के नतीजे अनुमान से कहीं ज़्यादा बेहतर आते दिखाई पड़े हैं। इस दौरान कमज़ोर कंज्यूमर डिमांड का असर जरूर दिखा है। और नंबर से बातचीत करने के लिए हमारे साथ हेवेल्स इंडिया के सीएमडी अनिल सर मौजूद भी हैं, अनिल राय गुप्ता सर मौजूद हैं। अनिल सर नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। सबसे पहले तो ये क्वार्टर में मार्जिन प्रेशर में रहे, डिस्पाइट इनपुट कॉस्ट थोड़ी सी कम हुई, उसके बावजूद भी कंपनी के जो मार्जिन थे उनमें प्रेशर देखने को मिला। तो क्या पूरा इम्पैक्ट नहीं आया या गोइंग फॉरवर्ड हम देखेंगे इसका इम्पैक्ट? इनफैक्ट अगर मैं सिक्वेंशियली देखूं तो मोस्ट ऑफ द बिजनेसेस में इम्प्रूवमेंट आई लास्ट ईयर के कंपैरिजन में, डेफिनेटली बिकॉज रॉ मटेरियल प्राइसेस आर एट एन ऑल टाइम हाई, और थोड़ा कूल ऑफ हुआ भी था, लेकिन अभी फिर वॉलेटिलिटी बढ़ी हुई है। आई फील कि अगर मैं लास्ट क्वार्टर से सिक्वेंशियली देखूं तो वी आर सेटिस्फाइड विद द परफॉर्मेंस की। स्विच गियर, केबल्स एंड वायर्स, लाइटिंग, ईसीडी, सब जगह मार्जिन इंप्रूवमेंट है। और गोइंग फॉरवर्ड हम लोग ये चाहेंगे कि अगर ये वॉलेटिलिटी इतनी ना बनी रहे तो शायद हम लोग इसको मेंटेन कर पाए, एक्सपैंड कर पाए। ओके, अनिल सर डिमांड साइड पर सिचुएशन कैसी है? क्योंकि कुछ एफएमसीजी प्लेयर, एफएमईजी प्लेयर से कह रहे हैं कि अर्बन डिमांड में थोड़ा स्लगिश है, नंबर्स थोड़े से कमजोर हैं, लेकिन आप ओवरऑल डिमांड कैसे देख रहे हो? जी, थोड़ा सा अगर हम देखें कि हेवेल्स का कुछ बिजनेस इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर से भी आता है, तो वहां तो डिमांड अच्छी बनी रही बिकॉज गवर्नमेंट का भी काफी पुश है टुवर्ड्स इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग। बट ऑन दी कंज्यूमर रेजिडेंशियल साइड थोड़ा सा चैलेंज रहा ग्रोथ में लास्ट क्वार्टर में। जनरली आपने ठीक कहा कि थर्ड क्वार्टर जो होता है वो एक फेस्टिव डिमांड का होता है, तो वहाँ एक चैलेंज था, थोड़ा इन्फ्लेशनरी ट्रेंड्स की वजह से भी हो सकता है। लेकिन ओवरऑल अगर हम पिछले 2-3 साल का सीएजीआर देखें तो ग्रोथ पैटर्न अच्छा रहा है, कि वो रिफ्लेक्ट करता है कि रियल एस्टेट डिमांड भी अभी ठीक बनी हुई है। तो गोइंग फॉरवर्ड वी आर एक्सपेक्टिंग कि ये इसी तरह से बना रहेगा। ओके सर, लॉयड के बिजनेस को लेकर, क्योंकि वहां पर हाई कॉस्ट इन्वेंट्री का इफेक्ट थोड़ा सा देखने को मिला था, तो क्या वो हाई कॉस्ट इन्वेंट्री अभी भी प्रिवेल करेगी या अब वो डन है, हो गया वहां पर सब जो होना था? जी, जैसे थर्ड क्वार्टर में कुछ हाई कॉस्ट इन्वेंट्री थी, उसका प्रेशर रहा, और फोर्थ क्वार्टर में भी थोड़ा रहेगा, लेकिन नई प्रोडक्शन भी आएगी जो कि एक नॉर्मलाइज्ड लेवल्स ऑफ रॉ मटेरियल पे होगा। ऑल्दो वॉलेटिलिटी है, तो वी आर एक्सपेक्टिंग कि थोड़ा इम्प्रूवमेंट वहां पे भी आना चाहिए। लेकिन अभी पिछले 2-3 हफ्तों से रॉ मटेरियल प्राइसेस में फिर एक वॉलेटिलिटी बनी हुई है।
अनिल सर, थोड़ा अर्ली होगा पूछना आपसे क्योंकि अभी भी आप विंटर क्लोथ्स के अंदर हैं, लेकिन गोइंग फॉरवर्ड समर सीजन को लेकर क्या प्लान्स हैं? हाउ इज द स्टॉकिंग गोइंग ऑन और आने वाले समय में क्या डिमांड एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप समर साइड पे? एक्चुअली हम लोग काफी पॉजिटिव हैं बिकॉज लास्ट ईयर अगर देखें तो कोविड के 2 साल के बाद लास्ट ईयर पहला साल था कि एक डिमांड अच्छी आई, तो वी आर एक्सपेक्टिंग वो डिमांड समर प्रोडक्ट्स में इस साल भी अच्छी रहनी चाहिए। तो फैंस और एसीज में हम लोग काफी होपफुल हैं। ओके सर, लाइटनिंग बिजनेस कंटिन्यू कर रहा है डिक्लाइंस मार्जिन्स के अंदर, लेकिन नए प्रोडक्ट लॉन्च का वहाँ पे इम्पैक्ट ज़रूर है। सो इस स्पेस को लेकर क्या व्यू है आपका? एक्चुअली अगर हम कंट्रीब्यूशन ग्रॉस मार्जिन्स देखें लाइटिंग के, वो बरकरार हैं और इम्प्रूव कर रहे हैं। लेकिन जिस तरह आपने कहा कि नए प्रोडक्ट्स लॉन्चेस की वजह से एडवर्टाइजिंग पुश भी रहते हैं, स्पेशली थर्ड क्वार्टर दिवाली के आसपास भी रहता है, तो उस वजह से ओवरऑल इबिट मार्जिन में दिखता है। बट लॉन्गर पीरियड में ये लाइटिंग काफी स्ट्रांगली हमारा परफॉर्म कर रहा है बिकॉज ऑफ न्यू प्रोडक्ट लॉन्चेस, इनोवेशंस। और सर एक सवाल B2C को लेकर भी, क्योंकि B2C में 75% के आसपास का कंट्रीब्यूशन है बिजनेस में और थोड़ा सा प्रेशर में है, तो क्या कुछ डिस्काउंट दिया जाए क्या यहाँ ट्रेड चैनल्स को लेकर? कुछ सोल्यूशन निकलेगा उससे? नहीं, ऐसा नहीं है। जैसे मैंने कहा कि रॉ मटेरियल्स में अभी एक वॉलेटिलिटी है और एक स्टेबिलिटी रहती है प्राइसिंग में। ऐसा जरूरी नहीं है कि डिस्काउंटिंग से एक वो डिमांड बढ़ती है। तो इस तरह से नहीं है कि एक डिमांड के लिए हम लोग डिस्काउंटिंग कर रहे हैं। होपफुली प्रोडक्टिविटी इंप्रूवमेंट या मतलब वॉल्यूम एक्सपेंशन से ही हम लोग अपने मार्जिन्स को मेंटेन कर पाएंगे। ओके और लास्टली अनिल सर, क्योंकि बजट इज राउंड द कॉर्नर, कुछ उम्मीदें, और आप इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेस में हैं, रियल एस्टेट में हैं, आपके लिए काफ़ी क्रूशल रहता है बजट का अनाउंसमेंट, सो कुछ उम्मीदें जो आप लगा रहे हो वहाँ पे? आई फील कंजम्पशन बनी रहे और जिस तरह से लास्ट 3-4 साल से गवर्नमेंट का काफी एक पुश रहा है टुवर्ड्स इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग, रियल एस्टेट भी काफी रिवाइवल मोड पे है। और अगर आई थिंक फ्रॉम अ डिमांड कंजम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू अगर इस तरह की पॉलिसीज बनी रहे तो इंडस्ट्री के लिए काफी अच्छा रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया अनिल सर हमारे साथ मौजूद रहने के लिए, अपना समय हमें देने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए, और उम्मीद करते हैं कि जो वॉलेटिलिटी है इनपुट कॉस्ट को लेकर वो थोड़ी सी ईज आउट हो और उसका इम्पैक्ट नंबर्स में बेटर साइड पे देखने को मिले। बहुत बहुत शुक्रिया सर अपना समय हमें देने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए। हैवेल्स का स्टॉक लेकर आइए, करीब करीब 4% नीचे है नंबर्स के बाद। थोड़ा इम्पैक्ट ज़रूर है इनपुट कॉस्ट का और वो रिफ्लेक्ट भी हो रहा है स्टॉक प्राइस में। 1157 1158 के स्तरों पर शेयर कामकाज कर रहा है। ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद बात करेंगे हम शिवांगी मैम से एक सस्ते ऑप्शन को लेकर, लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले एक सस्ता ऑप्शन जो कल आपको दिया था प्रशांत सावंत ने, वो था वेदांता को लेकर। उन्होंने अपनी पोजीशंस में लॉन्ग साइड पर यहाँ पे अपनी रणनीति रखी थी और जिस तरह के नंबर्स या जिस तरह के डिटेल हिंदुस्तान जिंक के बाद आए उसके बाद से वेदांता के अंदर एक बढ़िया मूव बनता हुआ दिखाई पड़ा। तो एक सस्ता ऑप्शन जो कल प्रशांत जी ने दिया था उसके लक्ष्य अचीव हुए वेदांता को लेकर। वैसे एक सस्ता ऑप्शन आपसे लौट के हम शिवांगी मैम से भी लेंगे छोटे से ब्रेक के उस पार। आप देख रहे हैं फ्यूचर एक्सप्रेस मार्केट्स की। अगर बात किया तो मोरलेस एक रेंज के अंदर ही इंडेक्स अभी भी कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। खास तौर से लोअर लेवल से रिकवरी तो है, लेकिन रिकवरी के बाद इंडेक्स में एक सीमित दायरे के अंदर ही कामकाज हो रहा है, बिल्कुल फ्लैट 18,097 के जोन्स में कामकाज कर रहा है। कुछ देर पहले हम बात कर रहे थे वेदांता की। वेदांता जिसकी कॉल कल आपको दी थी प्रशांत सावंत ने, और उन्होंने एक अच्छा ट्रिगर जो था वो हिंदुस्तान जिंक के नंबर्स था, इसमें डिविडेंड की बातचीत थी और उस डिविडेंड के बाद। लेकिन वेदांता की जो कॉल उन्होंने दी थी वो 10 और 13 दो टारगेट दिए गए थे, 330 की कॉल थी। 6 रुपये 90 पैसे इसका मौजूदा स्तर है। अपने टारगेट्स को इसने मीट किया, करीब करीब 2 का एक स्टॉप लॉस यहाँ पर रखने की सलाह थी, लेकिन जरूरत नहीं पड़ी, दोनों ही टारगेट्स को अचीव करते हुए दिखाई पड़ी। शानदार कॉल वेदांता की तरफ से। शिवांगी मैम आपकी तरफ से सस्ता ऑप्शन कौन सा है?
जी बिल्कुल, आज के सस्ता ऑप्शन के लिए मैंने चूज़ किया है टाटा मोटर्स। हमने देखा है कि ऑटो एंड एंसिलरी स्पेस में काफ़ी एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिलता है इस क्वार्टर में और टाटा मोटर्स यहाँ मुझे काफ़ी पसंद आ रहा है। पिछले कई वीक से ये हायर टॉप्स, हायर बॉटम्स बनाते जा रहा है और अपने 420 के हर्डल को सरपास करने के लिए रेडी हो रहा है स्टॉक। डेली फ्रेम में एक पॉज़ ज़रूर लिया है बट अपने 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे एक्ज़ैक्टली सपोर्ट लेते हुए स्टॉक एक अच्छा रन अप के लिए रेडी हो रहा है। तो यहाँ पे खरीदारी की सलाह रहेगी, पर हम बात कर रहे हैं फ़रवरी एक्सपायरी के कॉल ऑप्शन की 410 का एक स्ट्राइक है, उसमें खरीदारी करें 11 के स्टॉप लॉस के साथ और टारगेट हम बनाए रखेंगे 24 के आसपास का। तो 24 का टारगेट रखेंगे आप 410 की कॉल में, 15 के स्तरों पे कामकाज कर रही है और यहाँ पर आप पोजीशंस को तेजी की तरफ देख सकते हैं। टाटा मोटर्स का चार्ट अगर वैसे भी आप देखेंगे तो एक अच्छी बाइंग आज सुबह से स्टॉक में है और इंडेक्स की टॉप गेनर्स में इसका नाम शुमार होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। अच्छी तेजी है 409 410 के आसपास। तो शिवांगी मैम मान रही है कि यहाँ पर आप करीब 410 की कॉल के अंदर पोजीशन ले सकते हैं। 24 का टारगेट रहेगा, 11 का एक स्टॉप लॉस यहाँ पर आप मेंटेन करेंगे। शिवांगी मैम बहुत बहुत शुक्रिया अपना समय में देने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए। समय का थोड़ा अभाव था इसलिए आपसे ज़्यादा बातचीत नहीं कर पाया, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया अपना समय में देने के लिए और हमसे चर्चा करने के लिए। मार्केट्स में एक रेंज बाउंड ट्रेड है और मिड कैप स्मॉल कैप भी बिल्कुल सीमित दायरे के अंदर आज कामकाज करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। एक ब्रेक का वक्त है और ब्रेक के उस पार हमारी खास पेशकश, बजट से पहले आपकी कौन सी पिक्स होनी चाहिए, बजट्स पे आप किन शेयरों पर बेट कर सकते हैं। एक छोटे से ब्रेक के उस पार आशीष वर्मा आपके साथ मौजूद होंगे जो कि आपको ये बताएंगे।